ओ तो हमें ये सोचना है कि मेरे पास फिजिकल एनर्जीज क्या क्या हैं, शरीर की शक्तियां कितनी हैं मेरे पास। और शरीर की शक्तियां जो हैं वो हमारे पूरे अस्तित्व में 1% है। मान लो किसी का शरीर एकदम स्वस्थ है, उसका पूरा सिस्टम बिल्कुल ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आप 1% ठीक हैं। अभी अभी 99% हमारा अस्तित्व ऐसा है जो इनविजिबल है, दिखाई नहीं देता है। और वो शक्तियां जो इनविजिबल हैं वो शक्तियां हैं हमारे मन की शक्ति, हमारे प्राण की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति और हमारी आत्मा की शक्ति। ये चारों मिलाकर के ये 99% हमारा अस्तित्व है। तो हमें कम से कम देखो 24 घंटे में से आप 10 12 14 16 घंटे सेवा करते हैं, अपने परिवार की सेवा करते हैं, समाज की करते हैं, देश की करते हैं, गुरु की करते हैं, लेकिन उसमें से कम आधा घंटा और सामान्य रूप से 1 घंटा, और जिनको कुछ अतिरिक्त शक्तियां इस जन्म में प्राप्त करनी है तो उनको फिर 3 4 5 6 घंटा, जितना मीठा डालेंगे उतना ही, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। तो वो जितना जितना व्यक्ति अपने अंदर इन इनविजिबल शक्तियों के साथ जुड़ता जाएगा, उतना उतना वो सुखी होता जाएगा, उतना उतना वो समृद्ध होता जाएगा सच्चे अर्थों में, उतना उतना उसका आनंद बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए हमें कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए। 1 घंटा भी यदि पॉसिबल नहीं है तो कम से कम आधा घंटा। और फिर सुबह उठते ही हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि दिन भर भी जो मैं कार्य करूंगा या करूंगी उसमें हर पल हर क्षण अपने इष्ट देव की स्मृति बनी रहे। जैसे परम पूज्य गुरुदेव भी कहते हैं, हे नाथ हे नारायण मैं आपको भूलूं नहीं। स्वामी राम सुखदास जी महाराज का ये टैग वाक्य है कि किसी भी परिस्थिति में आपको भूलूं नहीं। तो जैसा आज का इस कोर्स का नाम है, क्योंकि कभी कभी व्यक्ति को खुद विपरीत परिस्थितियों से गुजरना होता है, सभी को ही गुजरना होता है, और कभी कभी खुद वो ठीक ठाक परिस्थिति से गुजर रहा है लेकिन उसके परिवार के किसी व्यक्ति को या उसकी किसी मित्र को रिश्तेदार को कहीं ना कहीं कोई तनाव से गुजर रहा है। और आज के जमाने में तो कहें तो ये छोटे बच्चे से लेकर युवा से लेकर के और बड़ी उम्र वाले बुजुर्ग तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा या बड़ा तनाव हर व्यक्ति को लगा ही रहता है। तनाव शब्द का अर्थ है तनु विस्तारे। इस धातु से तनाव शब्द की निष्पत्ति होती है। तनु का अर्थ है विस्तार देना। जब किसी एक खास प्रकार के विचार को या भावना को हम बहुत ज्यादा विस्तार दे देते हैं, खास प्रकार से मेरा अभिप्राय है जो हमें सुख देने वाला विचार नहीं है, जिसको योग दर्शन की भाषा में क्लिष्ट वृत्ति कहा है, जो क्लिष्ट विचार और क्लिष्ट भावना है और उसको हम विस्तार दे देते हैं, तो वहां से इस तनाव शब्द की निष्पत्ति हुई है। हमारे पुराने शास्त्रों में यद्यपि ये बहुत कम दिखाई देगा आपको, तनाव नहीं होता था, लेकिन आज 21वीं सदी में हमें बहुत साइंस ने टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ दिया है। जब 50 साल पहले कोई एक व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति से कहीं कोई नौकरी में चला गया, उसका पारिवारिक जन या कहीं दूसरे स्थान पे चला गया,
तो चिट्ठी पत्री लिखने में, फिर भेजने में, फिर उसका उत्तर आने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते थे। अब तो 15-20 सेकंड में बात हो जाती है। वीडियो कॉल पे शकल सूरत भी दिख जाती है। महीनों की यात्रा घंटों में संपन्न हो जाती है। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनको मशीन फटाफट निपटा देती है। जो कपड़े धुलने में 4-5-6 घंटे लगते थे, मशीन उसको आधे घंटे में धुल देती है। तो बहुत कुछ हमने प्राप्त किया है 21वीं सदी में। साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत उन्नति की है, लेकिन इसके साथ खोया भी बहुत है। खोया क्या है हमने? ये सब साधन होते हुए भी व्यक्ति के मन को शांति नहीं है। और ये अशांति बच्चे से लेकर युवा तक, और युवा से लेकर बुजुर्ग तक सबको है ये। पहले कितना सारा काम करके भी व्यक्ति को तनाव भी कोई चीज होती है ये पता ही नहीं लगता था। लेकिन अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते हैं कि मैं, इन्होंने मेरे को अब्यूज किया, इन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इससे मुझे स्ट्रेस हो रहा है। और पहले तो ऐसे भी था कि कोई बताता भी नहीं था कि ये मुझे स्ट्रेस है या तनाव है। व्यक्ति को लगता, आज भी कुछ ऐसे हैं बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको लगता है कि भाई ऐसे बताने से ये अच्छी बात नहीं होती, तनाव में आना। वो बताते भी नहीं है, लेकिन तनाव में तो होते हैं। लेकिन जो मॉडर्न बच्चे हैं या युवा हैं वो तो बता देते हैं कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब इसका कारण क्या है? क्यों होता है ये स्ट्रेस? इसका मुख्य कारण ये है, जिस व्यक्ति के जीवन में कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे कहाँ जाना है, और सुनिश्चित दिशा नहीं होती है कि कैसे जाना है, उस व्यक्ति के जीवन में स्ट्रेस आता है। इसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि संसार में 95% लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है, सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि मुझे कहाँ पहुंचना है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बचपन में सब लोग स्कूल जा रहे थे, हमारे माता पिता ने भी हमारा एडमिशन करवा दिया, सब स्कूल जा रहे हैं इसलिए हम भी स्कूल जा रहे हैं। सब क्लास में पढ़ रहे हैं इसलिए हम भी पढ़ रहे हैं। सब परीक्षा दे रहे हैं, हम भी दे रहे हैं। तो ऐसे कम से कम जीवन के 15-20 साल गुजर जाते हैं। जब व्यक्ति का ग्रेजुएशन भी हो गया, मास्टर डिग्री हो गई, सब एमए कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, सब ने पीएचडी की, हमने भी कर ली। उद्देश्य क्या है वो उनको बताया नहीं जाता है, माता पिता नहीं बताते हैं, गुरुजन भी नहीं बताते हैं। तो आज की स्थिति बता रही हूं मैं, क्योंकि मैं तो यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में भी सेवा करती हूँ। और विश्वविद्यालय के कारण अन्य विश्वविद्यालयों में भी हमारा जाना होता है, क्योंकि यहाँ तो परम पूज्य गुरुदेव जो अपने आप में एक युग पुरुष हैं, तो वो समय समय पर बच्चों को क्यों हम पढ़ रहे हैं ऐसे उद्देश्य बताते रहते हैं। श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, तो यहाँ तो दो दो महापुरुष हैं, तो यहाँ तो विश्वविद्यालय के बच्चों को आगे क्या करना है वो बताते रहते हैं। लेकिन अन्य विश्वविद्यालयों में, जैसे एक बार एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय है, और वहां पर जो कन्वोकेशन हो रहा था, तो बच्चे अपनी डिग्रियां लेकर के जा रहे थे। तो हमने पूछा भाई आगे का क्या उद्देश्य है? बोल जी ये तो हमने सोचा नहीं अभी। शिक्षा तो पूरी हो गई आज, लेकिन उनको पता नहीं कि आगे कहाँ जाना है। बोल कोई जॉब ढूंढेंगे। तो इसका मतलब है जॉब ढूंढने के लिए आपने जीवन के 20 साल खराब कर दिए। तो जब किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता है, वहां से निकलने के बाद बोल जी सब शादी कर रहे हैं, तो हमारे भी रिश्ते आने लगे, हमने भी शादी कर ली। सबके यहाँ बच्चे पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा हो गए। सब घर में झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इवन की संगठन में भी, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन संगठन से जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं आप संगठन से क्यों जुड़े? तो बोल जी सेवा करने के लिए जुड़े। सब सेवा कर रहे थे इसलिए हम भी सेवा कर रहे हैं। फिर उनसे पूछें कि आप ये योग शिविर आदि क्यों लेते हैं?
क्यों आप प्रवास आदि करते हैं? बोले जी गुरु जी ने बता रखा है इसलिए हम भी कर लेते हैं। वो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है। मैं कई बार कहती हूँ अपनी बहनों से कि जब हरिद्वार से फोन आता है तो उसको देख करके कि ये फोन अर्पिता जी का है, आपको कैसी फीलिंग होती है? तो बोल जी सच्ची सच्ची बताई ना तो 1 मिनट के लिए तनाव आता है कि अब देखो नया क्या निर्देश मिलेगा। तनाव तब आता है जब हमारा अपना व्यक्तिगत कोई लक्ष्य नहीं है कि हम इस संगठन से क्यों जुड़े हैं। तनाव तब आता है टीचर्स से स्कूल में जब बच्चे का अपना शिक्षा के प्रति कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं है कि मुझे क्या अचीव करना है। या जीवन में भी जब कोई अप्रिय घटना होती है, व्यक्ति के मन के अनुकूल जब नहीं होता तभी तनाव आता है। और घरों में या संसार में, घरों को छोड़ के आश्रम आदि भी आप लगा लीजिए, या आश्रम आदि छोड़ के मैं कहती हूँ बिल्कुल निर्जन कहीं जंगल में, गुहा में और कहीं समुद्र में, कहीं भी चले जाएं, तीनों लोक में कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहां हमेशा एक जैसी परिस्थिति बनी रहे। तीनों लोकों में, पृथ्वी में, अंतरिक्ष में, आकाश में, हमेशा परिस्थितियां तो चेंज होती ही हैं। अब आप देखिए ना इस समय कितनी टॉप की ठंडी पड़ रही है, फिर ये हमेशा नहीं रहती है। थोड़े दिन के बाद टॉप की गर्मी आ जाएगी, बारिश आती है, तो चेंज तो होता है। और चेंज होने का मतलब ही है जीवन। जब आपका वो डॉक्टर के पास जाते हैं और ईसीजी होती है तो वो लाइनें ना ऐसे ऐसे आती हैं ऊपर नीचे, इसका मतलब है कि व्यक्ति जिंदा है। और जब लाइन ऐसे एकदम सीधी आ जाए तो फिर समझ लेना कि अब कुछ भी बचा नहीं। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसे सीधी लाइन आने का मतलब है जीवन खत्म। जीवन का मतलब ही ये है कि इसमें अप डाउन आएंगे। और वो डाउन किसके लिए होता है? वो और ज्यादा ऊंचा उठाने के लिए होता है। जैसे एक गेंद को आपने उछाला, वो एक हाइट तक गई, उसके बाद वो नीचे आके टप्पा खाती है, उसको हिंदी में टप्पा खाना बोलते हैं। और वो नीचे आकर के और ज्यादा ऊंची उछलती है फिर। तो ये नीचे उसका आना और ज्यादा ऊपर जाने के लिए था। तो जब जिस व्यक्ति का लक्ष्य सुनिश्चित होता है तो वो हर प्रतिकूल परिस्थिति को भगवान का एक तोहफा समझ के स्वीकार करता है कि कुछ तो सिखाना चाहता है भगवान, इसलिए मेरे जीवन में ये आया है। और तब उसको तनाव नहीं होता है, बल्कि उसकी और एनर्जी जागृत हो जाती है। इस संसार में सबसे ज्यादा वेट किसने उठाया आज तक? तो आप कहीं गूगल करेंगे तो कोई बॉडी बिल्डर, कोई बॉक्सर, किसी का नाम आप बताएंगे कि उसने उठाया? नहीं, उसने नहीं उठाया। आज तक सबसे ज्यादा वजन एक माँ ने उठाया जिसका बच्चा टेम्पू ट्रेवलर के नीचे दब गया था। तो जो माँ सामान्य रूप से 40-50 किलो वजन भी नहीं उठा सकती है, उस माता ने उस टेम्पू ट्रेवलर को उल्टा कर दिया और अपने बच्चे को निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उस वजन को उठाने के पीछे उस माता के पास एक उद्देश्य था, क्योंकि उसका बच्चा दबा हुआ था। तो ऐसे हमारे जीवन में जब कोई उद्देश्य होता है ना और उस समय कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, तो फिर व्यक्ति अपनी जो छिपी हुई शक्तियां हैं ना उनको बाहर निकाल करके फिर ऊंचा उठता है। आप देखेंगे कई बार घरों में भी ऐसे होता है, समाज में भी ऐसे होता है, आप सेवा कर रहे हैं और इधर से भी आपको पत्थर आ रहा है, उधर से भी पत्थर मार रहे हैं, इधर से भी मार रहे हैं, इधर से भी गाली दे रहे हैं, सेवा करते करते इधर से भी डांट रहे हैं, सब आपको ही कहते हैं। लेकिन आपको यदि पता है कि मैं सेवा क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं, तो आप सारे पत्थरों को बड़े प्रेम से इकट्ठा करते हैं, फिर उनको ऐसे ऐसे सजाते हैं, उनके स्टेप्स बना लेते हैं और उन स्टेप्स पे चढ़ करके फिर आप उन लोगों को कहते हैं धन्यवाद।
तो कहते हैं हमने तो आपको पत्थर मारे थे, हम तो आपको गिराना चाहते थे, हम तो आपको चोटिल करना चाहते थे, और आप तो इन पे पैर रख करके वहां जाके मुस्कुरा रहे हो, आप तो हमें अंगूठा दिखा रहे हो। ये कैसे हो गया? बोले ये सब आपकी कृपा से हो गया। अगर आप ये पत्थर नहीं मारते तो सीढ़ियां नहीं बनती, सीढ़ियां नहीं बनती तो मैं ऊपर नहीं जाता या नहीं जाती। लेकिन ये समझ होने के लिए भी व्यक्ति को प्रयास करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं ना, बोल जी इसके तो भाग्य में था, तो इसलिए ये व्यक्ति इतना आगे निकल गया, सब भाग्य से मिलता है। तो मैं कहती हूँ वो भाग्य भी भाग्य से ही बनाया जाता है। जिसका अच्छा भाग्य है वो भाग्य भी तो बनाया ना अच्छा, तो अच्छा भाग्य बनाने के लिए भी पुरुषार्थ करना होता है। ये तो ठीक है भाग्य से मिलता है। तो 95% लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनका कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं होता है कि इस जीवन में करना क्या है। वो उसकी पिक्चर देख नहीं पाते हैं कि मैं इस लक्ष्य पे पहुंचूंगा। और उस समय, जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, लौकिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। मानो किसी व्यक्ति का ये लक्ष्य है कि भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो अब उस व्यक्ति को ये बिल्कुल स्पष्ट और ज्यादा क्लियर ये सोचना पड़ेगा कि जब मेरे पास 100 करोड़ रुपए होंगे तो मेरा घर कैसा होगा, मेरे घर का फर्श कैसा होगा, मेरे घर की अलमारियां कैसी होंगी, मेरे घर के उस घर के पर्दे कैसे होंगे, 100 करोड़ वाले व्यक्ति की गाड़ी कैसी होगी, उस गाड़ी का रंग कैसा होगा, उसकी सीटें कैसी होंगी, उस गाड़ी में जब बैठूंगा तो फीलिंग कैसी आएगी। ये सब उसको छोटा से छोटी एक एक अनुभूति को फील करना होता है, तब वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जितना स्पष्ट लक्ष्य होगा, जैसे आप संगठन में काम करते हैं, आपसे पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले जी पूरे प्रांत को योगमय बनाना मेरा लक्ष्य है। ये अच्छी बात है, आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन ये क्लियर नहीं है आपके माइंड को। आप अपने माइंड को ये बता सकते हैं कि जी मेरे प्रांत में 20 लाख बहनें हैं, या 10 लाख बहनें हैं, या 5 लाख हैं, उनमें से 2 लाख को योग से जोड़ना ये मेरा लक्ष्य है। तो आपके माइंड को बिल्कुल क्लियर हो गया। अब 2 लाख बहनें जिस दिन आपके साथ जुड़ी होंगी, आप 2 लाख के सामने एक बार मंच पे अपने आप को बिठा करके देखिए तो आपको कैसा लग रहा होगा। और वो जो 2 लाख बहनें हैं, इतनी बड़ी जो आपकी शक्ति है, वो आपका कैसे सम्मान कर रहे होंगे, कैसे आपको गुलदस्ता दे रहे होंगे, कैसे आपको फूलमाला पहना रहे होंगे, आप कैसे उनको प्रेरित कर रहे होंगे, वो कितनी आपके साथ प्रीति कर रही होंगी 2 लाख बहनें, और आप उनसे कितनी प्रीति कर रहे होंगे। ये जितना जितना आप स्पष्ट करते जाएंगे, वो मंच कितना ऊंचा होगा, उस मंच पे रखा हुआ सोफा कैसा होगा, उस दिन आपने साड़ी कैसी पहनी होगी उस दिन आपके सामने माइक कैसा होगा, ये सब आप फील कीजिए। उतना उतना आपका लक्ष्य स्पष्ट होता चला जाएगा। आपका माइंड फिर उसको सबकॉन्शियस माइंड में रोज रोज डालता जाएगा, और एक दिन आप वैसे बन जाएंगे, और तब तनाव नहीं आता है। 5% लोग ऐसे हैं इस संसार में जिनका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। और जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो उनके जीवन में जो भी आंधी तूफान वर्षा मिस हैपनिंग जो भी आते हैं, वो उन सबको सीढ़ियां बना लेते हैं। ये बातें शास्त्रों में तो पढ़ी थी, लेकिन अपनी आंखों से लाइव हमने अपने पूज्य गुरुदेव के जीवन को देखा। जिस समय 97 में मैं एमए कर रही थी पूज्य गुरुदेव के पास दिव्य योग मंदिर में रह करके, उस समय पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना था कि हम इस योग विद्या को
देश के हजारों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। उस समय हजारों बोलते थे गुरुदेव। और फिर ये विचार चलते 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 2005 में पूरे देश से 1000 लोगों को बुलाया गया। रहने का भी स्थान नहीं था, किराए पर लेकर के। आप में से बहुत सारी बहनें उस शिविर में आए थे, तभी से जुड़े हैं। और फिर वो लक्ष्य हजारों से फिर लाखों में, फिर करोड़ों में वो आगे बढ़ता चला गया। तो जिस जिस समय ये लक्ष्य था कि हमें इतना बड़ा काम करना है, तो क्या बाधाएं नहीं आई होंगी? बहुत सारी बाधाएं आई, संसाधन भी नहीं थे। लेकिन वो जितनी भी बाधाएं आई, उन सब बाधाओं को उन्होंने अपनी शक्ति बना लिया, सीढ़ियां बना लिया। आप सबके जीवन में भी आई है। जब आपका ये लक्ष्य था कि ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, मुझे इन बच्चों को इतना पढ़ाना लिखाना है, इस जॉब तक पहुंचाना है, वहां तक जाने के लिए जो जो बाधाएं आई, आपने बड़ी आसानी से सहन कर ली। उसको भी छोड़िए। साइंस कहती है कि 8 डेसिबल से ज्यादा पेन मनुष्य सहन नहीं कर सकता है। मैक्सिमम है ये। उससे आगे यदि उसको पेन होगा तो वो मर जाएगा। और यंत्रों से नापा गया कि एक माँ अपने बच्चे को पैदा करने में 12 डेसिबल पेन को सहन कर जाती है। तो ये तो इम्पॉसिबल था ना, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य है। उस माँ के सामने उसको पता है इस पेन के बाद मुझे अपने पुत्र या पुत्री का किलकारी सुनने वाली है, मेरी गोद भरने वाली है, एक नई आत्मा को मैं इस धरती पर लाने वाली हूँ। इस लक्ष्य के कारण, इस खुशी के कारण वो सारी पेन भी उसके लिए खुशी में ही कन्वर्ट हो जाती है, उसको भी वो अच्छा ही मान लेती है। अगर वो ऐसा नहीं मानती तो किसी भी माँ को एक बार के बाद दोबारा दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एक बार तो अनुभव कर लिया ना कितना पेन होता है। लेकिन फिर दोबारा भी हो जाता है उसको, क्योंकि उसको पता है उसका लक्ष्य है ये। तो महापुरुष जो होते हैं, वो उनका एक लक्ष्य होता है, इसलिए उसमें आने वाली अप्रसन्नता को वो तनाव नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी उन्नति का एक साधन बना लेते हैं, अपने सुख का एक साधन बना लेते हैं, आनंद का एक साधन मान लेते हैं उसको, कि ये इस व्यक्ति के कारण मैं, भगवान मुझे कुछ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, 2 स्टेप कुछ तो सिखाना चाह रहे हैं। और तब आप एकांत में बैठ करके चिंतन कीजिए कि इस घटना से भगवान जी क्या सिखाना चाहते हैं, किस चीज की कमी है मेरे अंदर। और फिर आप जब और गहरे डूबेंगे और ध्यान में उतरेंगे और ज्यादा चिंतन करेंगे, तो बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि आपके मन में धैर्य की कमी है, या सहन शक्ति की कमी है, या उदारता की कमी है, या संतोष की कमी है, या साधन भजन की कमी है। वो भगवान पूरा करना चाहते हैं इस व्यक्ति के माध्यम से। या तो उससे और ज्यादा देना चाहते हैं। आपकी दृष्टि में कमी नहीं है, पर जो आपका लक्ष्य है, आपका लक्ष्य क्या है? आप भगवान के साक्षात पुत्र और पुत्री बनना चाहते हैं। आप भगवान की शक्तियों की अनुभूति करना चाहते हैं। तो उस अनुभूति के लिए आपका जीवन थोड़ा अपलिफ्ट होना जरूरी है, ऐसा भगवान सोचते हैं। और इसलिए हमें उन परिस्थितियों से गुजारते हैं। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि अभी तो 2024 शुरू हो गया, तो मैं भूल गई थी। तो आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी भाई बहनों को हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हैप्पीनेस पूरे साल बनी रहे और नयापन भी पूरे साल बना रहे, ऐसी हमारी शुभकामना। एक केवल एक दिन 1 जनवरी को ही ना हो। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपका 2024 कैसा रहेगा?
2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, मानसिक कैसी रहेगी, शारीरिक कैसी रहेगी, सोशल स्थिति कैसी रहेगी, आपकी उपलब्धियां कैसी होंगी 2024 की। आज सोच लेना, कोई बात नहीं। ज्यादातर की वैसी ही रहेंगी जैसे 2023 में रही। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल में तो कुछ चेंज हुआ ही नहीं। जो लाइफस्टाइल 2023 में थी वो ही अभी भी है, तो उपलब्धियां भी वैसी ही होंगी। नया साल तो आया पर नया कोई लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं हुआ हमारा। तो जब तक चेंज नहीं होगा तब तक उपलब्धियां भी चेंज नहीं होंगी। इसलिए कुछ लोगों का जीवन 10 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है, 50 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। ये मानसिक दृष्टि से कह रही हूँ, शारीरिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से तो चेंज होता है, पर जो आत्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, वो लगभग वैसा ही है। क्यों? क्योंकि हमने उसके लिए कोई भी स्पेशल प्रयास नहीं किया, किसी भी वैल्यू को ऐड नहीं किया अपने जीवन में। और ये भी हो सकता है कि पूरे जन्म तक, हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक हमारी ऐसी ही स्थिति बनी रहे यदि हमने लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया तो। और हो सकता है कई जन्मों तक भी ऐसी ही रहे। लेकिन यदि हम जागरूक हैं तो फिर हमें पता लगेगा कि ये परिस्थितियां हमें तनावग्रस्त करने के लिए नहीं आई हैं, ये हमें आगे बढ़ाने के लिए आई हैं। क्योंकि हमारा लक्ष्य सुनिश्चित है। 5% लोगों का लक्ष्य सुनिश्चित होता है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। 95% लोगों का जीवन होता है बकरी जैसा। बकरी का जीवन कैसा होता है? रोड पे चलती है झुंड में, तो आगे की जो 4-5 बकरियां जिधर चल रही हैं उधर ही पीछे की भी 100-150 बकरियां चलने लग जाती हैं, पूरा एक झुंड बन जाता है। और उसी समय कोई गाड़ी आ गई, मोटर आ गई, कोई ट्रक आ गया, उसने जैसे ही हॉर्न दिया, एक आवाज आई उनके कान में, फिर उनकी दिशा बदल जाती है। कोई बकरी 5-10 इधर जाती हैं, 5-10 इधर जाती हैं, कुछ 10-15 इधर जाती हैं, 10-15 पीछे जाती हैं, तितर बितर हो जाती हैं। एक साइड नहीं होती उनकी, सब बिखर जाती है उनकी दिशाएं। ये है 95% लोगों की दशा, जीवन की दशा। और एक 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य बिल्कुल सुनिश्चित होता है। उनका जीवन होता है शेर जैसे। शेर जब चलता है ना जिस दिशा में, तो वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। ये शेर की खूबी होती है, एक ही दिशा में जाता है। और जिस दिशा में वो जा रहा है और उधर से कोई गाड़ी आ गई, कोई मोटर आ गई, तो हॉर्न बजाएंगे क्या? शेर आपके आगे आगे चल रहा है सड़क पे और आपकी गाड़ी आ गई, तो अब आप शेर के लिए हॉर्न बजाएंगे क्या? सांस भी रोक लेंगे आप, जाने दो, कहीं पीछे मुड़ के देख लिया तो मैं ही आफत में मुसीबत में पड़ जाऊंगा। तो ये स्थिति होती है 5% लोगों की। वो एक दिशा में चलते हैं तो बस उधर ही देखते हैं, वो ही लक्ष्य उनके सामने होता है। फिर किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो उनको उस लक्ष्य से इधर उधर बाधित कर सकें या उनकी दिशा को चेंज कर सकें। चेंज नहीं कर सकते हैं। जिधर सब जा रहे हैं, बहाव नदी का जिधर है उस तरह बहते रहना, ये तो मुर्दा व्यक्ति भी कर लेता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी में गिर गया और वो मर गया, डेड बॉडी है, तो डेड बॉडी किधर जाएगी? जिधर पानी जाएगा उधर ही जाएगी। लेकिन जिंदगी का ये सबूत है कि जब धारा प्रतिकूल हो तो भी व्यक्ति उसके विपरीत तैरने की हिम्मत रखे, और तैर भी ना सके तो कम से कम डटा रहे। ये जिंदगी का सबूत है। तो हमारे जीवन में परिस्थितियां तो ऊंची नीची आएंगी, आती ही हैं। जीवन का स्वरूप ही यही है।
पर उसमें हम डटे रहें, उसमें हम तनावग्रस्त ना हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से आज हमारी इमोशनल पावर, हमारी मेंटल पावर और स्पिरिचुअल पावर, ये तीनों बहुत वीक हुई हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया ना, साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे गई है, लेकिन इमोशनल पावर में, मेंटल पावर में, मानसिक शक्ति में और स्पिरिचुअल पावर, ये तीनों बहुत वीक हुई हैं। तो उसके कारण छोटी छोटी घटनाएं भी हमें तनावग्रस्त कर देती हैं। इसका एक दिन मैं पूरा चैप्टर साइंस के साथ जोड़ करके भी लूंगी। हमारे शरीर में जैसे हमारे ऋषियों ने 8 चक्रों का आविष्कार किया, ऐसे ही अभी साइंस जहां तक पहुंचा है, तो ऐसे 8 मुख्य ग्लैंड्स हमारे शरीर में होती हैं। किस परिस्थिति में उनसे कौन कौन से स्राव निकलते हैं और वो स्राव हमें कैसे प्रभावित करते हैं, हमारे माइंड को, हमारे ब्रेन को, ये सब साइंटिफिक वे में भी हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन आज क्योंकि प्रारंभ है, इसलिए मैं इसको थोड़ी इसकी भूमिका बना रही हूँ। जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारे ऋषियों ने भी, क्योंकि हमने पहले बताया वैदिक उपाय क्या है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो वैदिक उपाय में मेरे पास गीता है, गीता में कहाँ कहाँ तनाव मुक्त होने के लिए क्या क्या उपदेश दिए, इसकी चर्चा करेंगे, हम पढ़ेंगे। आप और हम मिलकर के गीता का भी दोबारा से स्वाध्याय करेंगे। हमारे महर्षि पतंजलि जी ने दर्शन में, योग दर्शन में क्या कहा, ये भी मैं साथ लेके आई हूँ, ये भी हम पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से सूत्र उस समय हमारे ऋषियों के दिमाग में ये आ गया था कि भाई ये जो मनुष्य है, इसका जो स्वभाव है, अगर इसका कोई सुनिश्चित लक्ष्य नहीं है, तो ये प्रतिकूल परिस्थिति आते ही, अप्रिय परिस्थिति आते ही ये किधर जाएगा, और इसको कैसे रोका जा सकता है, कैसे इसकी हेल्प की जा सकती है। तो उन्होंने उस समय ही हमें ये बता दिए थे, इसके साथ साथ उपनिषद में भी। और क्योंकि ये ऋषियों के वचन हैं, तो जो आज तो मैं वो बातें कर रही हूँ जो मैंने अभी तक अपने गुरुजनों से सुना, और उसको सरल शब्दों में जो अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए उसकी भूमिका बना रही हूँ। लेकिन शास्त्रीय ढंग से हमारे ऋषियों ने कैसे उसको पकड़ा, उस हमारी समस्या को, और कैसे उस समय ही समाधान कर दिए, और उस सीढ़ी को पकड़ करके आज हम कैसे उस ऋषि चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि इसमें ज्यादातर भाई बहन संगठन वाले जुड़े हुए हैं, और संगठन वाले भाई बहनों को तो महाराज जी का एक अभयदान और एक वरदान आजकल मिल रहा है। महाराज जी कह रहे हैं जैसे मैंने योग से आप सबको रोग मुक्त किया है, ऐसे सबको जीवन मुक्त भी करना है। तो जीवन मुक्ति की तैयारी हम इस कोर्स में कर लेंगे, क्योंकि उसके लिए पात्र भी तो बनना है ना हमें। मतलब जीवन जी रहे हैं, और जीवन जीते हुए ऋषियों जैसा जीवन जिए, मुक्त जीवन जिए। आप कल्पना कीजिए कितनी अच्छी स्थिति है ये, कितने आनंद से भरी होगी ये हमारी स्थिति, कि हम घर परिवार में रह रहे हैं, रिश्ते नातों के बीच में रह रहे हैं, और सबसे हम डिटैच हैं, आकाश की तरह। सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है? आकाश का। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा कि आकाश से भी महान कौन है, ऊंचा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि पिता है। धरती से भी ज्यादा धैर्यशालिनी कौन है, बोले माँ है। तो आकाश को सबसे ऊंचा माना जाता है, शिखर माना जाता है। आकाश पंच महाभूतों में सबसे ऊंचा कैसे हो गया, क्यों हो गया? क्योंकि सब कुछ आकाश में ही है। ये धरती भी आकाश में ही है, वायु भी आकाश में है, जल भी आकाश में ही है, सब कुछ आकाश में है, अग्नि भी आकाश में ही है, ये सारी सृष्टि भी आकाश में है, हम सब मनुष्य भी आकाश में ही हैं, ये सारे ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र सब आकाश में ही हैं।
और इतनी सारी सृष्टि को अपने अंदर रखते हुए आकाश किसी से भी चिपका हुआ नहीं है, डिटैच है। ये कितनी बड़ी बात है। सब कुछ आकाश में है, लेकिन आकाश किसी से भी चिपकता नहीं है, डिटैच रहता है, अनासक्त। आकाश से इधर से उड़ के कोई पंछी इधर गया, आकाश में कोई निशान नहीं है। हमने कोई अच्छी वाणी बोली, आकाश में कोई निशान नहीं। कोई बुरी वाणी बोली, कोई निशान नहीं। वो मुरझाता भी नहीं है, प्रसन्न भी नहीं होता है। आकाश में हमने पत्थर फेंका, उसमें कोई चोट का निशान नहीं है। आकाश में हमने फूल फेंका, उसमें कोई प्रसन्नता का चिन्ह आपको दिखाई नहीं देगा। सब कुछ होते हुए सब कुछ से डिटैच होना, ये है ऊंचा जीवन। तो हम संसार में रहेंगे, संबंधों में रहेंगे, रिश्ते नातों के बीच में रहेंगे, लेकिन उनमें रहते हुए भी आकाश की तरह रहेंगे। इसका नाम है जीवन मुक्त स्थिति। और इसकी परीक्षा तब होती है जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं। रामचरितमानस में आता है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखिए चारी। इन चारों की परीक्षा आपतकाल में होती है। धीरज, धैर्य की परीक्षा जब सब कुछ अनुकूल है तो सभी धैर्यशाली हैं, धैर्यवान हैं। लेकिन जिस समय प्रतिकूलता आती है उस समय कितना धीरज रह पाता है, ये परीक्षा की घड़ी है। जिसने ज्यादा योगाभ्यास किया होगा, ध्यान भजन किया होगा, सेवा की होगी, दान पुण्य किया होगा, वो जल्दी से धैर्य नहीं खोएगा। लेकिन जिसने ऊपर ऊपर से लीपापोती की होगी, छोटी छोटी बातों से व्यक्ति धैर्य खो देता है और अपनी उस अधैर्य की परिस्थिति के लिए दूसरों को ब्लेम करता है। इसके कारण ऐसा हो रहा है। मैं क्षमा पूर्वक ये बात कह रही हूं, जो व्यक्ति अपने दुख के लिए दूसरों को निमित्त मानता है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति ने साधना नहीं की, उसके अंदर धैर्य नहीं है। वो अपनी कमजोरी को बता रहा है जो दूसरे की शिकायत कर रहा है। और जितनी ज्यादा शिकायत, उतना ज्यादा धैर्य की कमी। और जिस व्यक्ति की जितनी कम शिकायत, उतना ज्यादा उसका धैर्य, और उस धैर्य के पीछे उसकी साधना। ये बहुत बड़ी बात है ये। अब हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में, हमारा जीवन आजकल, पता है लोगों का जीवन तनावग्रस्त क्यों है? अपने किसी कष्ट के कारण तनावग्रस्त नहीं है, दूसरे लोग कैसे जी रहे हैं उनका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए। उनका जीवन ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ, ये तनाव का कारण है। अपने घर में खाने की कमी नहीं है, चावल दाल आटा सब्जी फल सब भरपूर है। अपने घर में रहने की भी कमी नहीं है, 1 2 3 4 कमरे सबके अलग अलग हैं, बेडरूम। अपने घर में धन की भी कमी नहीं है, पर्याप्त सैलरी आती है, पति की, पुत्र की, या कुछ खुद जॉब कर रहे हैं तो खुद की। साधन की भी कमी नहीं है, 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है, साइकिल भी है, सब कुछ है। कपड़ों की भी कमी नहीं है, पूरी अलमारी भरी पड़ी है। तो कमी है कहाँ? कमी ये है कि जो दूसरे लोग हैं ना, वो ठीक से नहीं जी रहे हैं। संगठन में दूसरी बहनें ठीक से काम नहीं कर रही हैं, मित्रगण हैं वो ठीक से आचरण व्यवहार नहीं कर रहे। मतलब दूसरे का जो जीवन है वो हमारे दुख का और तनाव का कारण बना हुआ है। तो समझ लीजिए, हमारी अपनी साधना की कमी है। हम खुद योग युक्त नहीं है, हम खुद धैर्यशाली नहीं है, हम खुद धार्मिक नहीं है। परीक्षा है ये।
जितनी जितनी शिकायतें उतनी उतनी साधना की कमी, जितनी जितनी शिकायतें कम उतनी उतनी साधना की वृद्धि। कसौटी है ये। धीरज, धर्म, हम कितने धार्मिक हैं ये प्रतिकूल परिस्थिति में पता लगता है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। कौन किसका मित्र है? जब व्यक्ति के पास सब कुछ होता है तब तो सभी मित्र बन जाते हैं, खुद आकर के बताते हैं हम इनके गांव के पास वाले हैं, हम तो इनके गांव वाले ही हैं, हम तो इनके परिवार वाले ही हैं, हम तो इनको पहले से ही जानते हैं, इनकी शक्तियों को, इनकी सेवा को भी जानते हैं। फिर तो अपने आप आकर के मित्रता करते हैं। लेकिन जिस दिन हालात विपरीत होते हैं उस दिन कौन कौन हमारे साथ होते हैं, ये मित्रता की पहचान है। कौन गुरु का पक्का शिष्य है ये प्रतिकूल परिस्थिति में पता लगता है। जिस दिन 4 जून को इतना बड़ा अटैक एक पार्टी ने किया था भारत स्वाभिमान के ऊपर, और तरह तरह की बातें लोग इधर उधर से कर रहे थे, उस दिन जो खड़ा रहा और अपनी सेवा करता रहा वो सच्चा शिष्य है। और जो उस दिन खिसक रहे थे ना इधर उधर, ना ना हम तो बस ऐसे योग करते थे, हमारा कोई संबंध नहीं था या नहीं है, वो सब झूठे चेहरे थे। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी को भी मित्र ही माना है। जब पति के पास सब कुछ है तब तो सभी प्रेम दिखाते ही हैं, लेकिन जिस दिन वो रोगी हो जाए, बुरे हाल में हो जाए, जैसे श्री राम को राज तिलक होना था और फिर तुरंत ही पता लगा वनवास जाना है, लेकिन सीता माता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो ये ऐसी चीजें हैं कि देखो, या तो हम समस्याओं से घबरा करके तनाव से युक्त हो जाएंगे, एक ही एक बात फिर व्यक्ति के दिमाग में ना बहुत ज्यादा विस्तार पा जाती है। उसको आजकल पीसीओडी भी उसी को ही बोलते हैं। एक विचार चलता ही रहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कर दिया, मान लीजिए घर में, परिवार में, संगठन में, संस्थान में, और हमारे दिमाग में 8 घंटा, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे रात को सोए तब भी वही विचार था, सुबह उठते ही फिर उसकी याद आ गई, तो ये समझ लीजिए कि ये आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। या तो किसी समस्या से घबरा करके आप तनाव युक्त हो जाएंगे, और या तो आपके धैर्य को देख करके समस्या घबरा करके भाग जाएगी। दोनों में से एक काम तो होना है। अब कौन सा होना है? जिसके पास धीरज है, शौर्य है, हिम्मत है, साहस है, डटे रहने का बल है, तो उसकी तो फिर समस्याएं भाग जाती है। तो हम इसमें उपाय क्या क्या हैं उसके ऊपर भी विचार करेंगे। प्रतिदिन मैं आपको एक एक उपाय जो हमारे शास्त्रों ने बताया है, तो प्रतिदिन एक विचार के, एक उपाय के ऊपर हम विचार करेंगे, और आप अगले दिन तक उसका प्रैक्टिस भी कीजिए, क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आपको अगले दिन तक वैसा अभ्यास करना है, तो आपको पता लगेगा कि चिंतन से पहले कैसी हालत थी, और जब ये चिंतन कर रहे हैं प्रयास पूर्वक तो मेरे चित्त की कैसी हालत है। दोनों की ऊर्जा आपको बिल्कुल स्पष्ट अनुभूति में आएगी। जैसे नहाने से पहले व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है, जैसे आजकल सर्दी है ना, व्यक्ति नहाया नहीं 1 दिन से, 2 दिन से। पूज्य गुरुदेव स्पर्श स्नान, दर्शन स्नान, कई प्रकार के स्नान बता रहे थे ना 2 दिन पहले। तो नहाने से पहले व्यक्ति की ऊर्जा कैसी होती है और नहाने के बाद कैसी होती है, तो दोनों अलग फीलिंग होती है ना। नहाने से पहले थोड़ा थोड़ा आलस्य, प्रमाद, अप्रसन्नता ऐसा लगता है, और नहाने के बाद पूरी फ्रेशनेस, ताजगी, अच्छा लगना, प्रसन्नता। तो एक अलग, दोनों की एक अलग एनर्जी होती है। ऐसे ही जिस दिन योग नहीं करते, योग करने से पहले और योग करने के बाद एनर्जी बिल्कुल अलग होती है।
ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। तो जब तक हमने ऐसे चिंतन नहीं किया कि आज का दिन कैसे बिताना है, किस मनस्थिति को प्रयास पूर्वक बनाए रखना है, तो वो हमारी एक ऊर्जा। और जब हमने ये व्रत लिया, वास्तव में योग दर्शन में तो इन्हीं को ही व्रत कहा है। बाकी जब हम खाना नहीं खाते हैं तो उसको तो निराहार रहना बोला है, जिसको हम व्रत कहते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, एकादशी, पूर्णिमा, तो उसको तो निराहार रहना बोला है शास्त्रों में, आहार नहीं लिया उस दिन हमने। लेकिन व्रत इनको बताया है, सत्य का व्रत, अहिंसा का व्रत, त्याग का व्रत, दान का व्रत। जैसे महाभारत में कर्ण का व्रत क्या था? प्रतिदिन कुछ दान दे करके ही खाना खाऊंगा, नहीं तो खाना नहीं खाऊंगा, जिस दिन दान नहीं दूंगा। तो ये ऐसे व्रत हैं, इनका हमें एक एक दिन एक एक व्रत का अभ्यास करना है। जैसे आचमन की ऊर्जा होती है, हम जब यज्ञ करते हैं तो आचमन करके ऐसी भावना करते हैं, 3 बार आचमन किया, फिर अंग स्पर्श किया, तो उससे पहले की ऊर्जा और आचमन के बाद की ऊर्जा वो बिल्कुल अलग होती है। तो हमें एक एक दिन एक एक उपाय का प्रैक्टिकल अभ्यास करना है। तो आज के लिए मैं आपको कहूंगी, आप कल की जब तक क्लास होगी तो कुछ ना कुछ आप दान दीजिए। दान की महिमा, दान केवल धन से ही नहीं होता है। दान अनेक अनेक प्रकार का है। किसी को आप शब्दों से भी दान दे सकते हैं, किसी को कुछ अच्छी बात बता रहे हैं उसका भी दान है, आप शारीरिक रूप से किसी की सहायता करें उसका भी दान है, भावनात्मक रूप से किसी की हेल्प कर रहे हैं ये भी एक दान है, आप केवल किसी आने वाले व्यक्ति को एक स्माइल दे रहे हैं ये स्माइल का भी एक दान है, आप किसी को कोई अच्छा विचार बता दे रहे हैं वो भी एक दान है। तो आपको कल 5 बजे तक कब कब आपने किस किस को क्या क्या दान दिया, वो आपको अपनी एक डायरी बना के रखनी। पहले दिन का पाठ, पहले दिन का होमवर्क ये होगा कि आपने किस व्यक्ति को क्या दान दिया। उस व्यक्ति को नहीं पता लगेगा। जैसे मानो कोई व्यक्ति रोगी है, परेशान है, आपने कहा कि मैं आपको, मेरे पास जो धैर्य है, जो प्रसन्नता है, जो मैंने कोई पुण्य कमाया है, सेवा की है, उसका पुण्य मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप भी स्वस्थ हो जाएं, आप भी प्रसन्न हो जाएं, आप भी सुखी हो जाएं। तो आपने उसको दान किया है, जैसे धन का दान करते हैं। और दान कभी भी ऐसे नहीं होता है कि जब मेरे पास खूब होगा तब मैं दान करूंगा। व्यक्ति को ये लगता है ना, जी मेरे पास होगा तभी तो दान करूंगा, अभी तो मैं ही तनाव से युक्त हूं, मैं किसको दान करूं, अभी तो मैं ही 100 रुपए कमाती हूँ, अभी तो मैं ही 1000 रुपए कमाता हूँ, तो हम कैसे दान करें, जब लाख आएंगे तब दान करेंगे। तो ऐसा दिन कभी भी नहीं आता है, क्योंकि जिस दिन लाख आएंगे तो भी कमी पड़ जाएंगी। 100 रुपए हैं तो उसी में से 10 दान करो, 10,000 आ जाएंगे। जीवन में धन बढ़ाना है, एनर्जी बढ़ानी है, सुख बढ़ाना है, सम्मान बढ़ाना है, दान करो। ये अचूक उपाय है। आपका लक्ष्य है ना सम्मान कमाना है। जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं जी हमें धन मिले या ना मिले, लेकिन हमारा स्वाभिमान बना रहे, हमें तो स्वाभिमान कमाना है जीवन में, सम्मान कमाना है। कीर्ति यस्य सजीवति, जिसकी कीर्ति है, सम्मान है, वो व्यक्ति जिंदा है, ऐसे स्वाभिमानी लोग कहते हैं। तो आप सम्मान का दान देना शुरू कीजिए। आपके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, छोटे बड़े, और खास करके आप अपने घर के जो नौकर हैं वहां से शुरुआत कीजिए।
क्योंकि आप यदि अपने नौकर को सम्मान दे सकते हैं तो आप अपने बॉस को तो जरूर सम्मान दे ही देंगे। यदि आप अपने से छोटे वालों को सम्मान दे सकते हैं तो अपने से बड़े हैं उनको तो दे देंगे। उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। क्योंकि प्राय होता ये कि व्यक्ति अपने से बड़े वाले को सम्मान दे देता है, अपने माता पिता गुरुजनों को सम्मान देता है, अपने से जो धनी है उनको सम्मान देता है, लेकिन जो अपने से छोटे हैं या अपने बराबर वाले हैं उनको नहीं देता है। तो फिर ये इतनी कसर रह जाएगी। तो आप कल शाम तक आप किसी को सम्मान दे सकते हैं तो आपको वो अनुभूति होनी चाहिए कि आज मैंने इस व्यक्ति को सम्मान का दान दिया। कोई आपके आसपास दुखी है तो उसके प्रति आप एक अच्छी सी भावना उस तक भेजें कि आज तक हम आपके प्रति अच्छी भावना नहीं रखते थे, लेकिन आज मैं आपको अपनी सबसे सात्विक भावना और विचार का दान कर रही हूँ। वो विचार उस तक भेजना है आपको मन मन में। और फिर आपको कैसी फीलिंग हो रही है वो आपको लिखना है, उसको स्टोर करके रखना है। देखो ये बहुत ही सरल है और बहुत ही कठिन भी है। सरल तो इसलिए है क्योंकि सब कुछ अपना ही है, अपने ही पास से, किसी दूसरे का योगदान की जरूरत नहीं है इसमें। और कठिन इसलिए हो जाता है कि आज तक के जो अभ्यास हैं वो हमेशा बाह्य वृत्ति के ही रहे हैं, अंतः वृत्ति के हमने बनाए नहीं। लेकिन ये एक सोचने की बात है कि आज भी यदि उसकी शुरुआत नहीं की तो कब करेंगे? कभी ना कभी तो शुरुआत करनी ही है ना, क्योंकि ये मेरा ही मामला है और ये मेरा ही जंग है, मेरा ही युद्ध है, इसे मुझे ही जीत करके विजय प्राप्त करनी है। इन तनावों से, इन समस्याओं से, इन अप्रसन्नताओं से यदि आज बाहर नहीं निकले तो कब निकलेंगे? इन समस्याओं को आज नहीं तोड़ा तो कब तोड़ेंगे? क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है यही केवल मात्र उसका साधन है, और ये कल रहेगा कि नहीं रहेगा। और रहेगा तो भी कल कैसे करेंगे? आज नहीं हो रहा है तो कल भी तो मैं वही हूं ना जो मैं आज हूं। और शुरुआत में आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। देखो जैसे आपने या कोई भी व्यक्ति या हम भी, जिस दिन हम योग प्रारंभ करते हैं उस दिन तो हम 100 दंड बैठक नहीं लगा सकते हैं ना। व्यक्ति की समस्या ये है कि ज्यादा होता नहीं है और कम की शुरुआत करता नहीं है, इसलिए वो कभी भी उन चीजों को टच करता ही नहीं है। जो व्यक्ति योग नहीं करते हैं उनके लिए ये सलाह है कि आप एक सूर्य नमस्कार कीजिए एक दिन में, ओनली वन। एक सूर्य नमस्कार करने में कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी नहीं लगेगी। लेकिन नियम तो हो गया ना, अभी मैंने भी योग शुरू कर दिया। आप केवल 5 मिनट कपालभाति कीजिए तो शुरुआत तो हो गई योग की। आप केवल 1 मिनट बैठ करके ध्यान कीजिए सुबह उठ करके, 1 मिनट, ओनली 1 मिनट। आज मुझे क्या करना है, आज का जीवन कैसे जीना है, शुरुआत हो गई योग की। 1 मिनट से 2 मिनट अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति को रस आने लगता है। फिर 2 से 3, 3 से 4, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना होता है। एक दिन जब कोई व्यक्ति, जैसे किसी व्यक्ति को अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो जिम ज्वाइन करता है। जिस दिन वो जिम में जाता है तो जो जिम का मालिक है वो देखता है कि ये आज पहले दिन कितना वजन उठा सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। एक व्यक्ति आता है जो 5 किलो उठा सकता है तो वो उसको 5 ही देता है। दूसरा आता है जो 7-8 किलो उठा सकता है तो वो उसको 7-8 किलो देता है। लेकिन यदि जो व्यक्ति आज 5 किलो उठा पा रहा है उसको महीने भर तक 5 किलो ही देता रहे तो मसल्स में कोई चेंज आएगा क्या? कोई चेंज नहीं आएगा। फिर तो जैसी आज थी वैसी 1 महीने के बाद भी रहेगी। और व्यक्ति कहे ना यदि 6 किलो उठाऊंगा तो दर्द हो जाएगा, 10 किलो उठाऊंगा तो पेन हो जाएगा, तो वो जिम का जो व्यक्ति है वो बहुत समझदार होता है। वो कहता है आप 2-3 दिन 5-5 किलो ही उठाओ,
तीसरे दिन वो 6 कर देता है, फिर 6-6 उठाता है 2-3 दिन, फिर 7वें-8वें दिन वो 7 किलो कर देता है, फिर 3-4 दिन 7 किलो ही उठाता है, फिर 8-10 दिन के बाद पूरा 10 किलो कर देता है, बोले आज 10 उठाओ आप। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वही व्यक्ति 50 किलो वजन उठाने वाला, उसकी मसल्स इतनी स्ट्रांग हो जाती हैं। इसलिए कल हमें छोटा छोटा दान देना है, जितना अपने पास है ना उतना ही दान देना है। 50 रुपए है तो 5 रुपए दान दो, और फिर 50 से 500 हो जाएंगे अगले ही दिन। ये नियम है इस प्रकृति का। जब देना शुरू कर देते हैं तो उधर से बापू हमें देना शुरू कर देता है। आपके पास जितनी प्रसन्नता है, आप उतनी प्रसन्नता दूसरे को बांटिए। कितना भी तनावग्रस्त व्यक्ति क्यों ना हो, 1-2 घंटे के लिए तो खुश होता ही है। उस समय उस खुशी को बांटिए आप किसी के साथ, भावनात्मक रूप से। तो आप भावनात्मक रूप से स्ट्रांग हो जाएंगे। एक व्यक्ति के प्रति, 2 के प्रति, 3 के प्रति आप अच्छी भावनाएं क्रिएट कीजिए, पॉजिटिव भावनाएं, खास करके उन व्यक्तियों के प्रति जिन्होंने आपको कोई कष्ट पीड़ा दी। क्योंकि धीरे धीरे ना मैं इसका शास्त्र के प्रमाण भी आपको दूंगी। हमारे यहाँ वैदिक जो लाइफस्टाइल है उसमें संध्या के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। संध्या के मंत्रों में 6 बार मनसा परिक्रमा के 6 मंत्र बोले जाते हैं, और उन 6 मंत्रों की एक टैगलाइन है, योस्मान द्वेष्टियम वयम द्विष्मस्तम वो जम्भे दद्मः। उसका अर्थ ये है कि मेरे को जिसने कष्ट दिया उसको मैं क्षमा करके आपकी व्यवस्था में उसको समर्पित करता हूं। आप जैसा चाहें उसको वैसे कर्म का फल दें, पर मैं उसको कोई फल नहीं दूंगा। मैं भगवान के कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा। क्योंकि जो व्यक्ति आज हमें कष्ट देने वाला लग रहा है, हो सकता है वो हमारे ही किसी कर्म का फल भुगतवा रहा हो। ये भी तो हो सकता है। और यदि मान लो वो नया भी कोई अपना पाप बढ़ा रहा है, बिना किसी अपराध के भी हमें तंग कर रहा है, तो ये तो उस व्यक्ति का कर्माशय है ना, और उसका फल देने वाला तो भगवान है। तो व्यक्ति को ये भावना उठानी चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जो हमें कष्ट दे रहा है, कि मैंने आपको यदि कोई कष्ट दिया होगा पहले, तो मैं उसको, उस दंड को स्वीकार करता हूं या करती हूँ। आपने मुझे दे दिया, ठीक है। और यदि मैंने नहीं किया होगा और आप मुझे तंग कर रहे हैं, कोई कष्ट दे रहे हैं, तो भी मैं आपको क्षमा करता हूं, आप ठीक हो जाएं। क्षमा, जिसको हमने कोई गलती से कष्ट दे दिया उनसे क्षमा मांगना, और जिसने हमें गलती से तंग कर दिया उसको क्षमा देना बिना मांगे, ये अपनी इमोशंस को स्ट्रॉन्ग करने की एक्सरसाइज है। अपने आप को तनाव मुक्त करने की एक्सरसाइज है ये। आपने देखा होगा ना, आप किसी व्यक्ति के प्रति कितने ज्यादा गुस्से में हैं, नाराज हैं उससे, और वो व्यक्ति अचानक आकर के आपके पैर पकड़ ले और कान पकड़ के बोले कि सॉरी, मेरे से गलती होगी, मुझे क्षमा कर दो। तो एक ही सेकंड में आपका गुस्सा कहाँ चला जाएगा? बिल्कुल खत्म। इसका मतलब गुस्सा खत्म होने की भी विधा है, हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन अहंकार कहता है कि ये सॉरी बोले तब तो। लेकिन जो साधक है, क्योंकि जिसको अपना उत्थान करना है, वो बिना सॉरी बोले ही दूसरे को बोलता है चलो हमने आपको क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तनाव से बाहर आकर के दिव्यता से युक्त होना है।
मुझे अपनी एनर्जी को डिवाइन बनाना है, मुझे अपनी इमोशंस को डिवाइन बनाना है, मुझे अपना संपर्क उन दिव्य शक्तियों के साथ स्थापित करना है। दो में से एक के साथ ही संपर्क स्थापित होगा, या तो नीचे वाली तामसिक राजसिक शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित करते रहो और तनाव को बढ़ाते रहो, और या तो फिर सात्विक दिव्य शक्तियों के साथ अपना संबंध स्थापित कर लीजिए और वहां से अमृत के झरने आपके सिर पर बहने लगेंगे। दोनों में से एक होगा, या तो विष के झरने के नीचे बैठ जाइए या तो अमृत के झरने के नीचे बैठ जाइए। चॉइस आपकी और हमारी है, लेकिन दोनों के लिए अलग अलग प्रयास करने होंगे। देखो, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम जैसा जी रहे हैं ना, उस लाइफस्टाइल में, उस सोच में, उस इमोशंस में कोई चेंज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल ठीक है और इस स्थिति में हमें दिव्य शक्तियां मिले, ये कभी भी नहीं होगा। आपको उपलब्धियों में यदि चेंज चाहिए तो लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति को रोग मुक्त होना है और योग युक्त होना है, उसको लाइफस्टाइल चेंज करनी होती है ना, वेलनेस में और निरामय में आकर के। जो अपने घर 6-7 बजे उठते थे, उनको 4 बजे उठना पड़ता है यहाँ पे। जो अपने घर में पूरी कचौरी सब खाते रहते थे, उनको यहाँ आकर के काढ़ा पीना पड़ता है, उनको यहाँ आकर के सूप पीना पड़ता है, उपवास करना पड़ता है, तब 6 दिन में रिजल्ट आता है। यदि 6 दिन में रिजल्ट आ सकता है तो आप सोचो 6 महीने के बाद कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। काम कोई भी हमें चेंज नहीं करने हैं, आप वही काम कीजिए अपने घर का, वही झाड़ू वही पोछा होगा, वही खाना बनाना होगा, वही सारे नौकरों के साथ आपका संपर्क रहेगा, वही आपको संगठन की सेवा करनी है, वही जॉब करनी है, वही ऑफिस होगा, वही बॉस होगा, सब कुछ वही होगा, लेकिन उनके साथ व्यवहार करने का तरीका हमारा चेंज हो चुका होगा। स्टाइल हमारा चेंज हो जाएगा अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से सब काम वैसे ही दिखेंगे, लेकिन अंदर से बहुत बड़ा चेंज जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन नहीं, आज से ही करना है। इसीलिए तो इस कोर्स में हम सब बैठ करके अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। हमें चेंज करना है, चेंज करना है तो थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करना पड़ेगा। सोचने का तरीका, सोचने में उदारता, ये दूसरा टिप दे रही हूं कल के लिए। कल के लिए 2 होमवर्क हैं। एक तो मैंने बोला दान देना है, विचार का, अच्छे विचार का दान, अच्छी भावना का दान, मुस्कुराहट का दान, क्षमा का दान, अन्न का दान, कोई भी दान जो भी आप दे सकते हैं। एक तो दान देना है, और दूसरा मैंने कल के लिए बोला है उदारता। सिकुड़ने से व्यक्ति छोटा हो जाता है, फैलाने से महान हो जाता है। जैसे आकाश कितना उदार है, सब कुछ को अपने अंदर समेट ले रहा है। जो आपको अप्रसन्नता दे रहे हैं, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी व्यक्ति, आप सोचिए वो आपका ही है। अब क्या करेंगे? जैसे माँ का अपना ही बच्चा कोई कष्ट देता है ना, तो बड़ी उदारता होती है दिल में, कहती है कि ये ठीक तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, है तो मेरा ही। ऐसा कहते ही मन में क्षमा का भाव आ जाता है, सहनशीलता का भाव आ जाता है। और जैसे ही द्वैत उत्पन्न होता है, तो फिर एक दंड देने का भाव उत्पन्न हो जाता है। इसको ऐसा ही करना चाहिए, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो उदारता का भाव लाना, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास से होता है ये।
और कम से कम माताएं बहनें इस अभ्यास को जल्दी कर सकती हैं और आसानी से कर सकती हैं, क्योंकि उनकी तो बनावट ही भगवान ने ऐसी की है कि उनका तो स्वाभाविक रूप से ही उदार होता है दिल। एक्चुअली भगवान ने ना जीवन हमें बहुत आसान दिया है, जीवन बहुत आसान है, लेकिन हमने स्वयं उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। संकीर्णताएं कर करके हमने उसको कॉम्प्लिकेटेड कर लिया। नहीं तो हम थोड़ा सा भी अंदर जाके देखेंगे तो सब कुछ तो फिर एक ही है। इसलिए हमारे ऋषियों ने तो बताया वसुधैव कुटुंबकम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जिनका चरित्र उदारता से युक्त होता है उनके लिए तो फिर ये सारी वसुधाई कुटुंब जैसे हो जाती है। भाई जिसके लिए सारी वसुधाई कुटुंब हो गई उसका जीवन तो फिर परम पूज्य गुरुदेव जैसा होगा। आप जिला प्रभारी हैं तो आपके जिले की जो बहनें हैं उनको आप मान लेती हैं ये तो हमारी जिले की बहनें हैं, तो फिर उनको कैसे संभाल लेती हैं आप। राज्य प्रभारी हैं तो राज्य की बहनों को संभाल लेती हैं। फिर 3-4 राज्य हैं तो उसको संभाल लेते हैं। वो तो व्यक्ति का ना अपना उसकी सोच के ऊपर है, उसने किसको अपना परिवार मान लिया तो फिर वो उतना हो जाता है। अनंत अनंत एनर्जीज हैं हमारे पास। तो ये 2 अभ्यास आपको कल करके आने हैं। ये मैंने तो आज तो थोड़ी सी शुरुआत की है, तो आज तो ये थोड़ी सी भूमिका मैंने बनाई है। कल सबसे पहले आपके पास आते ही 15 मिनट आपके प्रश्न उत्तर लिए जाएंगे। आप अपना लिख के भी ला सकते हैं और वैसे भी आप पूछ सकते हैं, आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर हम शास्त्र की दृष्टि से पहले हम योग दर्शन लेंगे। तो आपके पास यदि योग दर्शन की पुस्तक हो तो आप ले आइएगा, और नहीं तो अर्पिता जी जो मूल मूल सूत्र है ना वो आप डाल दीजिए। तो मूल सूत्र तो वैसे भी आपके पास होंगे, खास ज्यादातर तो अपनी बहनें ही हैं, तो आपके पास जैसे स्वाध्याय अमृत है या और पुस्तकें हैं। तो पतंजलि योग दर्शन में पतंजलि ऋषि ने तनाव मुक्त होने के क्या क्या उपाय बताए हैं वो भी हम पढ़ेंगे। पहले आपके प्रश्न उत्तर लेंगे, क्योंकि और प्रश्न उत्तर देखो वो ही करना जो आपके अंदर से भावना हो। छोटे से छोटा प्रश्न भी आप ये मत सोचना कि इसको कैसे पूछूं, कोई ऐसा बढ़िया सा प्रश्न बनाऊं, ऐसे मत सोचना। जो अंदर से प्रश्न आता है वही पूछना, क्योंकि नहीं तो फिर हम बनावट में उलझ जाएंगे तो हम फिर वहीं की वहीं रहेंगे। तो ये कोई ऐसे दिखाने के लिए नहीं है कि भाई मैं कोई ऊंचा सा प्रश्न पूछूं आत्मा परमात्मा के बारे में, नहीं। छोटे छोटे व्यवहारिक जीवन से जहां कहीं हमारी गाड़ी अटकती है। अब मैंने 2 बातें बताई, दान देना, उदारता रखना, इसका अभ्यास करना है कल तक। आप भी कीजिए, मैं भी करूंगी, आपके साथ साथ मेरा भी तो व्रत हो जाएगा ना। उनको करने में कहाँ दिक्कत आई उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि चर्चा करने से ना वो चीजें फिर हमारी अपनी बन जाती हैं। यदि प्रश्न हमारे अपने नहीं हैं तो उनका आंसर भी हमारा अपना नहीं होगा। फिर वो जैसे बनावटीपन के प्रश्न बनावटीपन के उत्तर, तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होता है। तो कल हम ठीक 5 बजे इसको शुरू करेंगे, 5 से 6 रखेंगे इसको, आज आधा घंटा ज्यादा हो गया था। और ये पाठ हमारा शुक्रवार शनिवार रविवार को रहेगा। आज तो गुरुवार है, लेकिन क्योंकि तारीख मैंने 11 दे दी थी तो इसलिए हमने पहले ही शुरू कर लिया आज। तो अब इस सप्ताह का पाठ रहेगा, आज का तो हो गया, शुक्रवार शनिवार 2 दिन और होगा। फिर अगले शुक्रवार शनिवार रविवार को 3 दिन हम करेंगे, और 3 दिन फिर वेद पाठ का है। 3 दिन सस्वर वेद पाठ वो सुबह रहेगा। आप में से कुछ ऐसे भाई बहन हैं जिन्होंने दोनों में भी रजिस्ट्रेशन करवाया है, और ये वाला पाठ 3 दिन रहेगा। बाकी के 3 दिन फिर आप उसका अभ्यास कीजिए। और कल से हम लास्ट के 5 मिनट थोड़ा ध्यान भी करेंगे। तो आज देर हो गई थी, तो आज की कक्षा को यही विराम देना होगा, क्योंकि मुझे भी आगे
दूसरे कार्य के लिए जाना था, एक दूसरी मीटिंग थी तो टाइम का ध्यान नहीं रहा। पुनः प्रणाम। कल फिर मिलते हैं आपसे।